हर महादेव श्री शिवानी वस्तु में कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का इस नए ब्लॉग में। तो आज है मधुश्रावणी और हरियाली तीज, तो आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं और मधुश्रावणी की भी हार्दिक शुभकामनाएं। मधुश्रावणी जो बिहार से होंगे उनको पता होगा, और बिहार से भी जो होंगे वो मतलब कि ये ना एक ब्राह्मण और एक कास्ट में भी कर्ण कास्ट में होता है, तो यही दो समाज वाले ज़्यादा जानते होंगे। लेकिन बिहार से जो होंगे तो अगल बगल देखते हैं तो उनको पता होगा। तो अभी मैं अपना कुछ तैयारी की हूँ और जो यहाँ पे निकाल कर रखी हूँ पहनने के लिए। तो चलिए आप लोगों को मैं वो दिखाती हूँ। उसके बाद फिर उधर पूजा का जो की हूँ वो दिखाऊंगी, उसके बाद फिर ये सब करूँगी, उसके बाद फिर पूजा करने जाऊँगी। अब यहाँ पे ये सारा सामान सब निकाल के मैं रखी हूँ अपने, अभी तैयार होंगी ना मधुश्रावणी तीज के लिए, तो उसी के लिए। तो ये रहा मेरा साड़ी और ये है यहाँ पे ब्लाउज। तो ब्लाउज इसका भी स्टिच करवाई हुई हूँ, लेकिन ये ब्लाउज मतलब अखड़ा ही रखा हुआ था, तो सोची यही पहन लेती हूँ, क्योंकि इसमें यहाँ पे देख सकते हैं ये ना ग्रीन में मोर बना हुआ है। और यहाँ पे ये रहा लहठी, टीका, इसमें है नथिया। नथिया तो पहनने में मुझे होता नहीं क्योंकि मेरे नाक में छेद नहीं है। और पायल, इसमें कंगन है, इसमें इयरिंग है, इसमें बिछिया पहनी भी हूँ। और ये रहा मेरा चुनरी और यहाँ सिंगोड़ा। तो और ये लहठी में ग्रीन है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ग्रीन है इस बार, क्योंकि मुझे याद था कि मेरे पास रखा हुआ है लहठी, लेकिन जो ग्रीन था वो मैं पहन ली और उसके बाद एक एक करके पहनते गए तो ग्रीन था नहीं। लेकिन फिर भी पूरा ग्रीन तो नहीं है, लेकिन पूजा पाठ में येलो ग्रीन रेड ये सब होता है, तो ऐसा करके ये मेरा लहठी है। यहाँ लाइट की वजह से बाहर बारिश हो रही है ना, तो इस वजह से आवाज़ भी आ रहा होगा, और बादल लगाए हुए तो उतना नहीं पता नहीं चल रहा, देख सकते हैं। तो यही आज तैयार होते हैं, उसके फिर आप लोग देखते हैं। मैं रेडी हो चुकी हूँ। ये रहा लहठी, रेडिंग, इधर भी लहठी, और यहाँ पे ये रहा साड़ी मेरी, और यहाँ पे ये मेरा पटवाइस, ये रही मेरी ग्रीन बिंदी, जो कि अभी मैं जब रिकॉर्ड करने लगी हूँ ना तब मुझे दिखा कि मैरून बिंदी लगाई हुई हूँ। और साड़ी कुछ इस तरीके से पहनी हूँ मैं। और यहाँ पर पैर भी रंगी हूँ। पैर आज फिर से मेरा बेकार हो गया, मतलब कलर पूरा वो ब्रश वाला था ना फैल गया। उस दिन ब्रश नहीं था तो आज ब्रश था। तो और यहाँ पे ना एक पिन ही क्यों, क्योंकि ये इतना फिसल रहा है ना कि नहीं हो रहा मुझे करने में। और यहाँ पे ना पकड़ के एक पिन से टक कर दी हूँ। ऐसे ही साड़ी रहेगा, पूजा कर लूँगी, उसके फिर पीछे पल्लू कर लूँगी। और गला में बस एक ये एक्स्ट्रा पहनी हूँ, ये तो मेरा डेली का ही रहता है, तो ज़्यादा कुछ नहीं की हूँ। और देख सकते हैं मेरा आईब्रो पता ही नहीं चल रहा है, बनवाई भी नहीं हुई, इस वजह से और नहीं पता चल रहा। तो मेरे से जितना हो पाया उतना मैं आप लोगों को दिखाई अपना मेकअप में बस लिपस्टिक लगाई हूँ और क्रीम, सीरम क्रीम, बस आज थोड़ा सा काजल लगाई हूँ। आप लोग बताइएगा मेरा लुक कैसा लगा आप लोगों को। तो चलिए अब पूजा करने चलते हैं। साड़ी उतना अच्छे से नहीं पहन पाई हूँ मैं, तब पायल भी पहनी हूँ दोनों पैर, और बिछिया भी नया पहनी हूँ, नहीं हो रहा। तो साड़ी बताइए आप लोगों को कैसा लगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ सारा मैं पूजा का तैयारी कर ली हूँ। इसमें सुहाग का सामान है, ये मेरी गौरी है, वो मेरा सिंघोड़ा है, वहाँ गौरी का प्रसाद है 2 भाग में। तो पतिदेव बहुत चिल्लाने लगते हैं कि इतना ज़्यादा क्यों चढ़ा लिए, इसलिए उनके तरफ छोटा कट करके डाल दी हूँ, जबकि प्रसाद को कट करके नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन बस यही कारण है, प्रसाद बर्बाद भी नहीं करना चाहिए। वहाँ पर 2 दिया है, एक दिया वो पढ़ने के बाद बुताते हैं, वो है मतलब बुझा देते हैं, एक दिया सीधे जला रहेगा। और यहाँ पर लावा है, दूध है, खोइछा है, फूल है। तो चलिए अब खोइछा उछा लेके उसके बाद फिर मैं अपना पूजा स्टार्ट करती हूँ। चलिए अब आ गए यहाँ पे पूजा करने के लिए। पूजा का सारा सब कुछ दिखा दूँ आप लोगों को। आप लोग बताइएगा मेरा ये लुक आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो हम लोग यहाँ फर्स्ट टाइम जब करते हैं जैसे फूल डाला में लेते हैं, तो मैं यहाँ पे थाली में ली हूँ। पसीना हुई हूँ मैं पूरा। तो चलिए आप पूजा करते हैं, उसके बाद फिर आप लोग अब अच्छे से थोड़ा सा लहठी, पसीना इतना चल रहा है कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। बहुत तेज़ बारिश भी हो रही है।
अब यहाँ से मेरा पूजा स्टार्ट हो चुका है। तो वहाँ जो हाथ मेरा देख रहे हो जिस प्लेट में कर रही हूँ, तो वहाँ पे पहले प्लेट में दूध लावा चढ़ाई हूँ नाग नागिन विषहरा के माता के नाम से। और उसके बाद फिर उसमें दूध, पहले लावा, फिर दूध, फिर फूल, आम और नींबू निचोड़ दी हूँ। उसके बाद फिर दीप अगरबत्ती सब्जी दिखा दी हूँ। और उसके बाद फिर गौरी का पूजन करूँगी। पहले वो नाग नागिन विषहरा माता का पूजा होता है वो हो जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे गौरी, ये मेरा सिंघोड़ा है। सिंघोड़ा मैं जो भी तीज पूजा करती हूँ उसमें निकालती हूँ सिंघोड़ा, मतलब उस दिन मैं जो गौरी पूजती हूँ ना, वो एक जो डेली मैं पूजती हूँ उसमें से भी पूजती हूँ, और एक यहाँ पे जो सिंघोड़ा है इसमें से भी पूजती हूँ। तो यहाँ पर ये रही मेरी गौरी माता। और यहाँ पे ये बीच में हट ये जो दिख गया होगा, क्योंकि गौरी को ना मतलब कि पूरा उघाड़ा हुआ, मतलब कि पूरा सीधे सीधे गौरी को दिखना नहीं, गौरी माता दिखनी नहीं चाहिए सब कोई को। इस वजह से मैं यहाँ पे ये थोड़ा सा स्टिकर लगा दी हूँ। मैं मतलब कोशिश करती हूँ, लेकिन पूजा पाठ करती हूँ तो उसमें क्या होता है ना, जब मैं करने लगती हूँ तो थोड़ा सा हो जाता है, दिख जाती है। लेकिन जहाँ जहाँ हो पाता है तो कर देती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत ये हो जाता है। उसके लिए गौरी माता माफ़ करेंगी। और गौर पूज ली हूँ 3 बार, दोनों में से पूजती हूँ, क्योंकि जिस दिन मैं एक बार बता ही दी आप लोगों को, तीज पूजा के दिन मैं दोनों से पूछती हूँ। वो मेरा सिंघोड़ा शादी का है। और फूल इसी तरह से जैसे हम लोग मतलब मैं चढ़ा रही हूँ यहाँ पे, इस तरह से ही गौरी माता को हम लोग के यहाँ गौर पूजा तीज पूजा सब करते हैं। चाहे गौरी को वैसे भी फूल चढ़ाते हैं तो ऐसे ही फूल चढ़ता है। और उसके बाद ये सब फूल रखती हूँ एक बार। और जब पूरा वो इसमें बिन्नी सब पढ़ेंगे, तो जो बिन्नी सब मैं पढ़ूंगी, तो पहला बिन्नी और लास्ट बिन्नी दोनों जया से भेल वाला और दीप्ति भारा, ये 2 आप लोग सुनोगे। तो वो दोनों 3 बार करते हैं, और बीच वाला जो 3 है वो 1 बार करते हैं। वो सब मैं 1 बार करके मतलब पूरा वीडियो में भी रखी हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं, बस 3 बार जो था उसको 1 बार करके ही रहने दूँ। और यहाँ पर गौरी माता को भी दीप अगरबत्ती सब दिखा लेते हैं। और गौरी पूजते वक्त में जो मंत्र पढ़ते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं। तेली गौरी महामाई तोरे तेली चंदन डाय लोरे तेली फूलखार अपने लली फूलखार हमरा दिली सुहाग भाग गौरी सन सुहाग हो शंकर सन बर हो। तो अब आगे आप लोग ये जो बिन्नी में पढ़ रही हूँ उस देख रहे निशानी बाय भरे पड़े सिगुनी गुनी की कभी से आता आता लागल मोती मुसा दास पाटी को पिकारी कर चाय पानी पना से मैं माली गुना दासी लाउ गलत वाला सोने बानु पंच रुपए बानु गल में जे दिन दिन कारी का हुई पता बिना अंडा पाए नहीं तो काफी दे पीवे नहीं कारी बाजी नारी पा के सजे जे दिन से कांदा लगे बारे जे दिन से नहीं लगे तक बस नहीं हुई तो सकटूर चले तो जे निकला तो नाम निदान बड़ी सुहाग बड़ी सुंदर बड़ी आधा सावन जगत गोसावनी मधुर राजा की बेटी युगे कुंडक बनी मधु मधु महानाग श्री नाग नाग श्री दाई के 5 पुत्र कोठी घड़ी नाहर परतारी बैसी बियाही मद मनिका धरहर ढाई गोसावनी सन भाग लीली सन सुहाग निहारी के होनी गोसावनी दाई के 1 ढक छियानी पुरबा पछबा बसात छियानी कोखिलाक 7 छियानी भमराक लाख छियानी मेघडम्बर सन 6 छियानी मुक्तावली 5 छियानी बीनी बुनल झाड़ी कौन बीनी उठल पहिल कौन बीनी बुनल झाड़ी कौन बीनी उठल दोसर कौन बीनी बुनल झाड़ी कौन बीनी उठल तेसर कौन बीनी बुनल झाड़ी कौन बीनी उठल चारिन कौन बीनी बुनल झाड़ी कौन बीनी उठल पांचन कौन बीनी चारू कोना टूना भेल संपूर्ण गौरा दाय के 5 बेटिया भल भाई शंकर हम ही लियावल गौरी दाई के बेटी मोती माने बटू कर नाक बटू नारी बटू 5 बहन सारा बटू बाल बटू का भैया बटू गाली कोरी मोती बटू आशावाड़ी की बटू बास राजा नाग बटू बास कायन मार बटू खुदा मना मांग बटू राय सबला सुती कांसा सबला उठी वो प्रार्थना तो में उठा खाए शास्त्रती प्राप्त होती पटोर पहली कटोरी ब्रह्मादेव को राजी विष्णु साधे बात भागी बात की राम को रखाई बात आता है प्रमादे परल की खास करते जरूरी। तो अब ये लास्ट वाला जो बिन्नी पड़ता है दीप्ति भारा वाला, तो वो लास्ट हो जाता है तीसरा टाइम में। तो वो जो दिया रहता है 2 दिया में रखी हुई थी तो उसको बुझा देते हैं। और उसके बाद फिर से एक बार गौर पूजा करने से पहले पूजी हूँ, और एक बार फिर पूजा करने के बाद, और गौर पूजने के बाद जो हाथ में लगा हुआ सिंदूर रहता है वो चूड़ी लहठी जो भी पहने रहते हैं उसमें लगा लेते हैं। उसके बाद वो उसमें से पूज ली हूँ, अब इसमें से पूज रही हूँ। उसके बाद फिर जो फूल बचा हुआ वो सारा फूल चढ़ा दूँगी। और जो बिन्नी पढ़ी हूँ ना उस टाइम में ना थोड़ा थोड़ा आवाज़ आ रहा था, तो उस टाइम बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, इस वजह से वो आवाज़ जो आ रहा होगा तो प्लीज़ उसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। और वो रहा वहाँ जो किताब रखा वही मेरा मधुश्रावणी, मतलब मधुश्रावणी पूजा जो हम लोग क्या होता है उसका कथा का किताब। उसमें बहुत मतलब पूरा पहली बार जो पूछते हैं उसमें तो पूरा कथा होता है तो बहुत ज़्यादा होता है। और उसके फिर यहाँ पे ये चुनरी में मैं अपना गौरी वाला जो मतलब डिब्बा है जिसमें गौरी रखी हुई हूँ वो मैं बांध के रख देती हूँ। अब मेरा यहाँ पर पूरा पूजा हो चुका है। और पूजा के बाद यहाँ और भोग भी लगा दी थी, वो दिखा या नहीं दिखा वो पता नहीं मुझे। और यहाँ पे सुहाग का सामान है और प्रसाद जो था उसको भोग लग चुका है। अब मेरा पूजा कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पे मैं खीर बना रही हूँ।
तो हम लोग क्या है ना, मधुश्रावणी या बट सावित्री जो भी तीज होता है उसमें खीर बनाना एकदम मस्त रहता है। मम्मी बोलती है कि थोड़ा सा भी हो तो बना लो। मुझे तो उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं बना लेती हूँ। और मैं अब उल्टा पल्ला कर ली हूँ साड़ी का। तो साड़ी मुझे समझता नहीं, अब ना अच्छे से वेयर करने आता है मुझे, लेकिन फिर भी अब उल्टा पल्ला करके पहन ली हूँ। और बारिश अभी भी हो ही रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब खीर बना के रख देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा पहले जो गौरी को चढ़ाया है एक साइड वाला, उसमें से जितना खा पाएंगे, नहीं खा पाएंगे तो फिर फ्रिज में रखेंगे, कल उसको ख़त्म करेंगे। क्योंकि बायां साइड का जो होता है ना वो खुद खाना होता है, और दायां साइड का जो होता है वो भाई देवर और हस्बैंड को दे सकते हैं। तो भाई और देवर फर्स्ट प्रायोरिटी में है, अगर भाई देवर ना हो तो हस्बैंड को दे सकते हैं। तो अपने साइड वाला मैं खा लूँगी, जितना खा पाऊँगी और रखूँगी। और मैं अभी साड़ी उड़ी कुछ भी खोलूँगी नहीं। एक बार डांट सुनी हूँ ना मम्मी से, उसके बाद से मैं जब भी तीज पूजा सब करती हूँ तो वो कपड़ा वो लहठी वो सब पहने ही रह जाती हूँ, अपना खा लेती हूँ। उसके बाद फिर कल होके होता है, क्योंकि उतना ज़्यादा तो इतना जैसे अभी इतना लहठी पहनूँ, इतना तो मेरे से बन नहीं सकता कि डेली पहन के रखूँ। लेकिन हाँ, जितना टाइम तक हो सकता है उतना रखती हूँ। मम्मी को डांटी, मेरा था ना कि पूजा वूजा कर लिए, सब कुछ कर लिए, सबको प्रणाम वनाम कर लिए, उसके बाद फिर चेंज कर लेती थी। लेकिन आज अभी और उससे भी आज पतिदेव को मतलब फ़ोन पे प्रणाम कर लिया, पतिदेव आएंगे तो उनको प्रणाम करूँगी। उसके बाद ही फिर ये ड्रेस शाम तक खोलूँगी, मतलब पहले खा लूँगी इसमें। आप लोग बताइएगा आप लोगों को मेरा ये लुक कैसा लगा। सिंपल सोवर सा लुक, मतलब करने के लिए सिंपल है लेकिन देखने में हेवी लग रहा है। ये लुक है ऐसा, क्योंकि मेकअप में जैसे फाउंडेशन, कंसीलर, प्राइमर, मतलब कितना ये सब होता है ना, मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। लेकिन फिर भगवान की दया से ठीक। शाम का टाइम हो रहा है, शाम का दिख रहा होगा 5 बजने में 10 मिनट बाकी है। तो अब मैं सारा मतलब कि जो भी बर्तन वर्तन था पूजा का, जो भी जितना यूज की हूँ सारा धो ली थी। और अभी तक का आप लोग को लगेगा कि इतना मतलब कि जैसे तैयार थी वैसे ही तैयार है। तो इसलिए मैं तैयार थी, क्योंकि पतिदेव को प्रणाम नहीं की थी। फ़ोन पर कर ली थी प्रणाम, लेकिन पतिदेव आया तो मैं सोची ऐसे ही रहूँगी, प्रणाम कर लूँगी पतिदेव को। 1 या 2, क्योंकि थके हुए तो हैं अभी, तो उतना ज़्यादा तो ये होगा नहीं, लेकिन 1 तो भी पतिदेव के साथ फ़ोटो क्लिक कर लूँगी। क्योंकि मैं जनरली रेडी भी नहीं होती हूँ, और रेडी होती भी हूँ तो जैसे रेडी हुई हूँ तो उतना रेडी हो ही जाती हूँ। लेकिन साड़ी तो आप लोग को पता ही है कि मैं बहुत रेयरली पहनती हूँ, इसलिए अभी तक मैं बैठी हुई थी। 5 बज रहा सुबह से 10 बजे के 10 बजे के आसपास से मैं साड़ी पहनी थी। लेकिन ये साड़ी ना बहुत ज़्यादा ही लाइट वेटेड है। इसमें कैमरे में ना इसका जो कलर, एक्चुअल कलर जो है वो थोड़ा सा डल आ रहा है। नहीं तो साड़ी में पूरा ऑल ओवर पूरा ये वर्क है, और बस जहाँ लपेटते हैं वहाँ थोड़ा सा कम है नीचे से, नहीं तो पल्लू पोर्शन में पूरा ही है वर्क। और ये ग्रीन यहाँ पे पीकॉक जो बना हुआ है ना, पीकॉक कहाँ गए, तो वो ग्रीन से सब पीकॉक बना हुआ है। तो इस ब्लॉग को मैं अब एंड कर लेती हूँ, आज का मधुश्रावणी ब्लॉग को। तो इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो पुराने हो लाइक कमेंट और शेयर करें। आप देख सकते हैं पसीना अभी भी चल रहा है। लाइक कमेंट और शेयर करें। जो इस वीडियो को फेसबुक कर देखें वो मेरे पेज को फॉलो करके लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।